अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं नौशहर फेरोज से। जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में हालिया बारिशों के बाद जिले का हर इलाका बारिश के अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ तबाही के मनाजर दिखाई दे रहे हैं। लोगों के घर और अमलाक तबाह हो गए। नालों का पानी बह जाने से हजारों मकीन डूब गए। नाले का पानी भर गया, जिसकी वजह से करीबी देहात मुतासिर हुए। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताशफैन आलम और आला इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया कि इस गंदे पानी को ठिकाने लगाकर इंसानी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। और मैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से ये भी गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर जो काफ़ी हमारे जो सतह पर हैं गाँव की तरफ से, तो कोशिश करें कि वहाँ पर इसको कट देकर वहाँ पे पानी निकाला जाए, तो ये बेहतर होगा। हौसले से ये होगा कि हमारे जो बच्चे कुछ गाँव हैं जिनमें अभी पानी दाखिल नहीं हुआ है वो बच जाएंगे और वहाँ पर पानी स्टार्ट हो जाएगा, वो किसी न किसी तरीके से वहाँ से निकल जाएगा। और पुराने अंग्रेज़ों के दौर के हिसाब से कुछ नहरें बनी हुई थी, कुछ जो नीचे ढोरे बने हुए थे उसमें से पानी निकाला जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी ये कुछ बिल्डर्स वगैरह ने तो शहर के और आसपास के बाजार के लोगों को कब्जा करके कुछ प्लाटिंग करती है, मगर कुछ गाँव हमारे ऐसे हैं वहाँ पर ढोरे हैं। तो हम इंतजामिया से कहते हैं वो हमसे सहकार करें और आए और मिलकर कोई हल निकालें। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथन शाह से। सईद अली चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक के.एन. शाह का कहना है कि मुकम्मल तौर पर सैलाब के ज़ेरे आब आ गया हूँ। वहाँ के नाअहल MNA और MPA की लापरवाही से खैरपुर नाथन शाह की आवाम के जानो माल, मकान, मवेशी सब पानी में डूब गए। वहाँ के अस्कर या अल्म और अमल तहरीक पाकिस्तान के सदर शहजाद रजा चांडियों का कहना है कि अवाम बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे भूख, गुर्बत, बदहाली का शिकार हैं। वहाँ के इंसानी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मौजूदा सूरत हाल खैरपुर नाथन शाह जी कुछ ॾींहंनि खां वठी तव्हां सभिनी दोस्तनि खे सोशल मीडिया जे तवसुल सां ख़बर हूंदी। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त खैरपुर नाथन शाह हींअर 100 सैकड़ो बुॾी चुको आहे। कल्ह ताईं जिते पाणी न पहुतो हुयो, अॼु उते बि पाणी पहुची चुको आहे। उहे माण्हू जेके कल्ह खाधो खोराक तयारु करे खैरपुर नाथन शाह जे शहर वारनि खे खाराईंदा हुया, न हींअर उन्हनि वटि पाणी बचियो आहे, न हींअर उन्हनि वटि उन खाध खोराक तयारु करण जे लाइ काई जॻह बची आहे। अफ़सोस उन्हनि MPA MNAs ते जेके करोड़े रुपया खैरपुर नाथन शाह जे नाले ते अरबे रुपया वठनि था, पर हुन अरबनि खे पंहिंजे बैंकुनि ताईं महदूद रखियो आहे। लाश तड़पंदे नज़र अचनि था, लाश लुढ़ंदे नज़र अचनि था, पर अफ़सोस तो असां पंहिंजे प्यारनि जा लाश त नथा कढी सघूं, पर जेके प्यारा असांजे हथनि में फोत थी वञनि था, उन्हनि खे पंहिंजे अखियुनि अॻियां ॾिसी करे सिर्फ़ प्यारो मददगार इहो करे सघूं था त सुबुह खां शाम ताईं उन लाश जे मथां रोई सघूं था। सोहबतपुर में यौम दफा और पाक फौज की हमायत में खोसा हाउस सोहबतपुर से एक बड़ी रैली मेंबर सूबाई असम्बली बलोचिस्तान मीर सलीम अहमद खोसा की क़यादत में निकाली। रैली के शुरका ने हाथों में सब्ज हलाली परचम थाम रखे थे। शुरका पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाते रहे। इस रैली में खोसा हाउस से निकाला जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ खोसा हाउस पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में बच्चे, बड़े, सियासी समाजी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मीर सलीम अहमद खोसा ने कहा कि इमरान खान ने जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया वो काबिल मुज़म्मत है। सोहबतपुर की आवाम पाक फौज की हिमायत में इस रैली में शरीक हुए। इमरान खान इक़्तिदार की हवस में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि वो पाकिस्तान अफवाज के खिलाफ गलत अल्फाज अदा करते हैं। पाक फौज और FC ने इस मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की। इमरान खान के इस गलत लफ्ज़ों की और अल्फाजों की सोहबतपुर की आवाम भरपूर मज़म्मत करते हैं। उन्होंने 6 सितंबर के शोहदा की कुर्बानियाँ जो खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमें वतन के तहफ़्फ़ुज़, सालमियत और दफ़ा के लिए जज्बा और आवाम को और इज़्म को हमेशा कायम रखना है। डेरा गाजी खान से ब्यूरो चीफ मजहर चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस हेड क्वार्टर्स लाहौर की जानिब से आने वाली इमदाद की सैलाबज़दा इलाकों में तकसीम जारी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फैसल चौहकार, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल रियाज नज़ीर गारा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल सरफराज अहमद फल्की की जानिब से खती रकम और इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन के लिए भेजा गया। सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल चौधरी मोहम्मद शरीफ के ज़ेर निगरानी इमदादी सामान, राशन और नकद रकम की तकसीम जारी। रीजनल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुमताज़ हुसैन सब इंस्पेक्टर ने कहा
KSP के अहकामात के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल इमरान आरिफ सयाल की ज़ेर क़यादत पेट्रोलिंग पुलिस की स्पेशल टीमें ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाकर राशन, खेमे और दीगर ज़रूरियाती अशिया तकसीम कर रहे हैं जहां जाने के रास्ते मनक़ता हो गए, वहां तक अभी कोई इमदाद ना पहुंची। पेट्रोलिंग पुलिस की स्पेशल टीमें इमदादी सामान लेकर प्राइवेट गाड़ियों में लोड करके ले जा रहे हैं, मुतासरीन में तकसीम कर रहे हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस 24 घंटे अवाम की खिदमत के लिए हाईवेज पर मौजूद हैं। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन 1124 मिलाएं। पेट्रोलिंग पुलिस कम से कम वक्त में आपके पास होगी और आपकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की दस्तयाबी और क्वालिटी का जायजा लेने के लिए कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद ने मॉडल बाजार साहिवाल में कायम स्टोर का अचानक दौरा किया। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डिप्टी कमिश्नर कामरान खान, असिस्टेंट कमिश्नर सोलत हयात वटू और DO इंडस्ट्रीज आतिफ रजा अमीर भी उनके हमरा थे। उन्होंने यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी और दीगर अशिया सर्फ की दस्तयाबी का जायजा लिया। स्टोर पर आए खरीदारों से अशिया की क्वालिटी और दस्तयाबी बारे दरियाफ्त किया। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया को खरीदारों के लिए ठंडे पानी की फराहमी और सायेदार जगह का इंतजाम करने की भी हिदायत की कि आटा, चीनी, घी और दूसरी अशिया जरूरिया की सरकारी नरखों पर फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए ताकि आम आदमी को महंगाई से रिलीफ मिल सके। बादशाह उन्होंने सफाई का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा किया। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले को हिदायत की कि सड़कों की सफाई के लिए मशीनरी इस्तेमाल की जाए ताकि कम से कम वक्त में सफाई के अमल को मुकम्मल किया जा सके। शहर की सफाई के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़कों किनारे जमा कूड़े करकट को फौरी उठाने की भी हिदायत की और कहा कि सड़कों के इर्द गिर्द सीवरेज और बारिश के पानी को जमा ना होने दिया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की मरकजी अंजुमन ताशरान से मीटिंग, 30 सितंबर तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की हिदायत। मरकजी अंजुमन ताशरान से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मीटिंग के मौके पर मुख्तलिफ ट्रेडर्स विंग के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अब्दुल हक, इंस्पेक्टर टैक्स ज़हूर अहमद वटू ने ताजरों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्की निज़ाम ताजरों के टैक्स की बदौलत चलता है। ताजर बरादरी अपना कौमी फरीज़ा अदा करते हुए 30 सितंबर तक से पहले टैक्स की अदायगी करें। मुनक्किदा होने वाली मीटिंग में मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर हाजी मोहम्मद वसीम, चेयरमैन हाजी असलम ताहिर समेत पाक पतन भर के ताजरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शोरकोट में निजी स्कूलों में 6 सितंबर की याद तकरीब का इनेकाद बच्चों की जानिब से मुख्तलिफ टैबलोज और तकारीर की गई। 6 सितंबर यौम दफा के सिलसिले में निजी स्कूल में तकरीब का इनेकाद, जिसमें स्कूल के तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। तलबा तालिबात ने यौम दफा के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के टैबलोज पेश किए जबकि तकारीरी मुकाबलों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर तकरीर के जरिए 6 सितंबर 1965 की जंग में शहीद होने वाले शहदा को खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रीन का कहना था कि 6 सितंबर को जब भारतीय अफवाज मुल्क पर शब खून मारा तो सारा मुल्क सीसा बलाई दीवार साबित हुआ। दुश्मन को नाको चने चबा कर साबित कर दिया पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क के दफा में तमाम हदें अबूर कर सकती है। तकरीब के इख्तिताम पर उस्ताज़ा ने बच्चों में इनामात भी तकसीम किए। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां अब्दुल वाहिद ने कहा कि 6 सितंबर का तारीखी दिन हमें शोहदा की लाजवाल बहादुरी और अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। 1965 की जंग में बहादुर पाक फौज ने अपनी पूरी कौम के साथ मिलकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुल्की नजरियाती सरहदों का भरपूर दफा बावकार अंदाज में मौसर बनाते हुए दुनिया को ये बावर करवा दिया कि हम जिंदा कौम हैं। मजीद उनका कहना है कि पाक वतन की हिफाजत की खातिर हुबल वतनी शुजात और जमामर्दी से अपनी जानें कुर्बान करने वाले पाक फौज के शोहदा हमारे हीरो हैं और ये इन शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। जिन्होंने 1965 की जंग में अपने खून का नजराना पेश किया। वतन के इन बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को रहती दुनिया तक जरात व बहादुरी की मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का एक सरनहरा बाब है। पाक फौज ने हमेशा दुश्मन मुल्क भारत को बावर करवाया कि हमारी सरहदें मजबूत हाथों में हैं। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखा तो पाक फौज के बहादुर जवान उसकी आंखें निकाल लेंगे। पाकिस्तानी कौम अपने वतन की सलामती दफा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। फिरोजवाला में भी 6 सितंबर यौम दफा का दिन मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 6 सितंबर के हवाले से KPS कैडेट स्कूल में तकरीब का इनेकाद। तकरीब में बच्चों ने तकारीर, मिली नगमों और टैबलों से वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा गाजियों को खराज तहसीन पेश किया। मुल्क भर की तरह फिरोजवाला में 6 सितंबर यौम दफा का दिन मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। इस हवाले से KPS कैडेट स्कूल में तकरीब का इनेकाद जिसमें तलबा और उस्ताज़ा ने भरपूर हिस्सा लिया। बच्चों ने मिली नगमों, तकारीर और टैबलों से वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा
और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया। तलबा ने कौमी सकाफती लिबास पहन कर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर टैबलोस और खाके पेश किए। तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक MPA मुशीर वज़ीर आला पंजाब मियां महमूद का शानदार इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना है कि स्कूल इंतजामिया को प्रोग्राम मुनक्किद करवाने पर खूब सराहा। तलबा और उस्ताज़ा को अच्छी परफॉर्मेंस पर शाबाश दी और कहा कि यह मुल्क हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानों का नजराना देकर हासिल किया। अब इस मुल्क की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। चकवाल से तैमूर सफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन अशरफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल ने आज सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पाकिस्तान आर्मी की जानिब से कायम किए गए इमदादी कैंप का विजिट किया। विजिट के दौरान सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए चकवाल पुलिस की जानिब से इमदादी सामान मुहैया किया। इस मौके पर DPO चकवाल ने कहा कि अव्वलीन तरजीहात पर अपने सैलाब ज़दगान भाइयों और उनकी फैमिलीज को इस कठिन वक्त में इमदाद पहुँचाई जाए। इस कार्य खैर में हिस्सा डालने वालों को खराज तहसीन पेश किया और उम्मीद की कि इसी तरह चकवाल की अवाम अपने सैलाब ज़दगान भाइयों और उनके खानदान के लिए दी जाने वाली इमदाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मोहम्मद बिन अशरफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के सिलसिले में पाक फौज के अफसरान जवान जो इस गठन में वक्त में सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कामों में मसरूफ़ अमल हैं उनको भी एहसन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। गढ़ी यासीन नबी शाह थाना की हदूद गोट शेर कोखरानी में कोखरानी कबीले के 2 ग्रोहों में तसादम। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जख्मी जबकि सुहेल कोखरानी जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। झगड़ा दोनों फरीकैन में दरीना दुश्मनी पर पेश आया। दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला तेजी से जारी, जख्मियों और नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। साहिवाल से ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक ए राहक के शहीद वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की फजाएं सलाम कहती हैं। मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी 6 सितंबर यौम दफा मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सलाला चेक पोस्ट हमले में शहीद होने वाले कैप्टन उस्मान शहीद के मज़ार पर तकरीब का एहतमाम, जहां ओकाड़ा कैंट के कर्नल आमिर शहजाद ने शहीद कैप्टन उस्मान की कब्र पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। इस मौके पर कर्नल आमिर शहजाद ने शहीद कैप्टन उस्मान के वालिद को हलाली परचम भी पेश किया। तकरीब में दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर कर्नल आमिर शहजाद का कहना था कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इन्हीं शहीदों की कुर्बानी की बदौलत आज ये मुल्क कायमो दायम है। आखिर में कैप्टन उस्मान शहीद और मुल्को मिल्लत की सालमियत के लिए दुआ की गई। हरिपुर में 6 सितंबर यौम दफा पाकिस्तान की तकरीबात के सिलसिले में शेरावाला गेट से सदीक अकबर चौक तक रैली का एहतमाम, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया समेत सिविल सोसाइटी, सियासी मजहबी जमातों और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हरिपुर से नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। हरिपुर ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से आज 6 सितंबर यौम दफ़ा पाकिस्तान की तकरीबात के सिलसिले में शेरावाला गेट से सदीक अकबर चौक तक रैली का एहतमाम किया, जिसमें ज़िली इंतज़ामिया, हरिपुर पुलिस के अफसरान, लाइन डिपार्टमेंट, TMA स्टाफ, तलबा, स्काउट्स, रज़ाकारों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सिविल सोसाइटी के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुहदाए पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया और मीडिया से बात करते हुए कहा, ये दिन हम 1965 की जंग की मुनासबत से मनाते हैं, जब हमसे कई गुना बड़ी एक फ़ौज ने हम पे हमला किया, लेकिन हमारी गजूर और दलेर अफवाज ने उनका मुकाबला किया। 6 सितंबर का दिन हमारी अस्करी तारीख का इंतहाई अहम तरीन दिन है। ये दिन हमें जंग सितंबर की याद दिलाता है, जब पाकिस्तान की मुस्लिह अफवाज और पूरी कौम ने भारतीय जारियत के खिलाफ अपनी आज़ादी और कौमी वकार का दिफा किया था। इस दिन पाकिस्तानी बहादुर शहरियों ने अपनी मुस्लिह अफवाज के साथ यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा किया। ये जंग पाकिस्तानी और मुस्लिह अफवाज की वो मुश्तरका जदोजहद थी जो आने वाली नस्ल के लिए मशाल राह का काम करती है। रुख करते हैं सिब्बी का, जहां पर 6 सितंबर यौम दफा पाकिस्तान 1965 में भारत की बदतरीन शिकस्त का दिन है। यौम दफा मौके पर शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। महकमा तालीम सिब्बी की जानिब से नुमाइश मेला ग्राउंड में मुल्क के दीगर शहरों से आए हुए सैलाब मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती करते हुए रैली निकाली। पाकिस्तान गर्ल गाइड बलोचिस्तान की जानिब से मिली नगमे पढ़े गए और मुतासरा बच्चों को तालीम के बारे में आगाही दी गई, ताकि उन्हें इस बात का एहसास ना हो कि वो अपने घर से बेघर हैं। देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान 1965 में भारत की बदतरीन शिकस्त का दिन है। यौम दिफा के मौका पर महकमा तालीम सिब्बी की जानिब से नुमाइश मेला ग्राउंड सिब्बी में मुल्क के दीगर शहरों से आए हुए सैलाब मुतासिरीन के साथ इज़हार यकजहती करते हुए रैली निकाली गई और पाकिस्तान गर्ल गाइड बलूचिस्तान की जानिब से मिली नगमे पढ़कर वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए।
یوم دفاع کے موقع پر سیلاب متاثرہ بچوں کو تعلیم کے بارے میں آگاہی بھی دی گئی تاکہ انہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ یہ کیمپ نہیں بلکہ ان کا گھر ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سبی عبدالحمید ابرو نے کہا کہ آج ہم 6 ستمبر کا دن سیلاب متاثرین کیمپ میں سیلاب متاثرہ بھائیوں کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اس دن کی مناسبت سے ہم نے سیلاب متاثرین کے بچوں کے ساتھ گرل گائیڈ کی موجودگی میں ایک ریلی بھی نکالی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک اسکول بھی اسٹیبلش کیا ہے جو پہلے دن سے لے کر آج تک گرل گائیڈ کی موجودگی میں انہیں تعلیم دی جاتی ہے، اور شام کے اوقات میں یہ گرل گائیڈ انہیں اسپورٹس بھی سکھاتی ہیں۔ اس لیے آج ہم اپنے اس سیلاب متاثرہ بھائیوں کے ساتھ 6 ستمبر کا دن بھی ان کے متاثرہ کیمپ میں منا رہے ہیں۔ سیلاب نے جہاں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے، وہیں پر سبی میں ریلیف کیمپ میں وہاں پر محکمہ تعلیم اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے خوشیاں بھی بکھیری ہیں۔ ہم نے یہاں پر سیلاب زدہ بچوں کے لیے اسکول کیمپ کیا ہے، اور ان کو زندگی کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ہم ان کو سکھا رہے ہیں۔ آج 6 ستمبر کے موقع پر یوم دفاع بھی ہم نے ان کے ساتھ مل کر منایا، اور ان بچیوں نے پاکستان سے والہانہ محبت کے نعرے لگائے، اور یہ اپنی زندگیوں کے جو سیلاب کے دکھ تھے ان کو بھول کر یہ ہماری خوشیوں میں ساتھ ہمارے شامل۔ سیلف لارب جلال چانڈیو، آئی ایم اے سینئر گرل گائیڈ آف پاکستان گرل گائیڈ ایسوسی ایشن۔ ہم تمام سینئر گائیڈ اور گرل گائیڈز نے مس شازیہ خرم کے انڈر یہاں پہ ریلیف کیمپ لگایا ہوا ہے، جس میں ہم سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم نے ان تمام بچوں کو اسپورٹس اور تعلیمی سرگرمیوں میں انوالو کیا ہوا ہے۔ آج 6 ستمبر کے دن ہم ان تمام سیلاب زدگان اور شہدائے کرام کے ساتھ اظہار یکجہتی منا رہے ہیں۔ یوم دفاع ہمیں ہماری افواج کے ان عظیم سپوتوں کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے مادر وطن کی دفاع کی خاطر جرأت اور بہادری کی لازوال داستانیں رقم کرتے ہوئے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے اور مادر وطن کی دفاع کو یقینی بنایا۔ کیمرامین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، آن نیوز سبی بلوچستان۔ شکارپور میں گھڑی یاسین میں ٹاؤن کمیٹی گھڑی یاسین کے ایڈمنسٹریٹر آصف علی دائیو اور ٹاؤن آفیسر غلام مرتضیٰ جاگیرانی کی جانب سے شہر کے منتخب کونسلرز، سیاسی سماجی سربراہان، صحافیوں کے ساتھ شہر کے صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر بنانے کے حوالے سے مشاورتی میٹنگ کی گئی۔ میٹنگ میں شہر کے صفائی ستھرائی انکروچمنٹ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے گھڑی یاسین سٹی کے 5 وارڈز کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی گئیں جو کہ شہر کے ہر گلی کوچے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گی۔ مردان سے بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق مرکزی تنظیم تاجران ظاہر شاہ گروپ کی جانب سے 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے مردان چیمبر سے کچہری چوک تک ریلی نکالی۔ اس کی قیادت مرکزی تنظیم تاجران کے صوبائی جنرل سیکرٹری ظاہر شاہ کر رہے تھے۔ ریلی میں وقار بادشاہ، زلفت شاہ، صاحبزادہ شہزاد خان، شاہ جہان کشر خان، لطف اللہ محمد جان لالا، دیگر تاجر برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے مختلف پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ہمیں افواج پاکستان پر فخر ہے، شہداء کی عصمت کو سلام، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے درج تھے۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی تنظیم تاجران کے صوبائی جنرل سیکرٹری ظاہر شاہ نے کہا کہ 6 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا ناقابل فراموش دن ہے، جس دن پاکستان کے بہادر سپوتوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ثابت کر دیا کہ پاکستان کے دفاع اور حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ یوم دفاع کا مقصد پاکستان کی جغرافیائی اس کے نظریے اور جمہوریت کا تحفظ کرنا ہے۔ وہ تمام فوجی جوان جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی، وہ ہماری قومی تاریخ کے ناقابل فراموش ہیرو ہیں۔ اسی دن 1965 میں قوم کے بہادر شاہینوں نے بھارتی حملے کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے دشمن فوج کو شکست کی خاک چٹا دی تھی۔ ایک اور خبر ہے، شورکوٹ کینٹ سے یوم دفاع کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب رفیقی شہید ویلفیئر ہسپتال میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں رفیقی ہسپتال انتظامیہ، پیرامیڈیکل سٹاف نے شرکت کی۔ یوم دفاع کے موقع پر یہ عہد کیا گیا کہ شہداء کی قربانیوں کو نہیں بھولیں گے، پوری قوم دشمن کے خلاف بہادر فوج کے ساتھ ہے۔ کینٹ یوم دفاع کے حوالے سے رفیقی شہید ویلفیئر ہاسپٹل میں کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں رفیقی ہسپتال انتظامیہ، پیرامیڈیکل سٹاف نے شرکت کی اور یہ عہد کیا گیا کہ شہداء کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولیں گے، پوری قوم دشمن کے خلاف بہادر فوج کے ساتھ ہے، ہماری فوج ہمارا فخر ہے، پاکستان کا مضبوط دفاع دشمن کی آنکھ میں جیتا ہے۔ انشاءاللہ 1965 کی طرح ہم آج بھی جاگ رہے ہیں اور کسی بھی حملے کی صورت میں منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر آباد میں 6 ستمبر 1965 پاکستان کی تاریخ کا وہ دن جب جرات اور بہادری کی نئی تاریخ رقم ہوئی۔ ستمبر 1965 کی سب سے پہلی شہید خاتون عابدہ توسی کا تعلق وزیر آباد سے ہے۔ مزید جانتے ہیں وزیر آباد سے جمشید شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو
अपनी बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। सितंबर 1965 में जनरल अयूब खान की इस तकरीर के बाद पूरी कौम में जज्बा हिब्बुल वतनी का समुंदर उमड़ आया। छोटे बड़े सभी अपने बहादुर फौजी जवानों का साथ देने मैदानों में निकल आए। भारतीय तैयारों ने वजीराबाद रेलवे स्टेशन के करीब खड़ी बाऊ ट्रेन पर हमला कर दिया, जिसमें दीगर अफराद के अलावा फातिमा मेडिकल कॉलेज लाहौर में जेर तलीम वजीराबाद की तालबा आबदा तूसी भी शहीद हो गई। जंग सितंबर की पहली शहीद हुतून का इजाज पाने वाली आबदा तूसी ने 1 जनवरी 1945 को वजीराबाद के एक मुअज़्ज़ज़ इल्मी घराने में आंख खोली। भारतीय तैयारों ने चंद ही लम्हों बाद गखड़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालबरदार गाड़ी को निशाना बना दिया, जिसके नतीजे में गखड़ मंडी के मोहम्मद सफदर बाजवा शहीद और साथी मोहम्मद हनीफ अंसारी अखबार फरोश शदीद जख्मी हो गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जानबाजों ने भारतीय तैयारों का ताकत करके दुश्मन को बुखला दिया। भारतीय तैयारों ने इस पर ईंधन की फालतू टैंकियां गखड़ के देहात बागड़ियों में गिरा दी, मगर पाकिस्तानी शहीनों ने एक भारतीय गर्दश को हेडमराला के करीब मार गिराया। दुश्मन बुला चुका था, जबकि जज्बा ईमानी से सरशार पाकिस्तानियों के खून दुश्मन की मौत को गाड़ उतारने और वास्ते जहन्नम और जिंदगी भर का सबक सिखाने के लिए खोल उठे। कैमरामैन नवीद अली मुगल के साथ जमशेद शहजाद ऑन न्यूज़ वज़ीराबाद। और इधर समंदरी घंटाघर चौक में लगाए गए सैलाब ज़दगान इमदादी कैंप में 445 काबे के रिहायशियों मोहम्मद सिकंदर, राफिया अली, मोहम्मद हसन और मोहम्मद जमान की जानिब से सैलाब ज़दगान के इमदाद के हवाले से 4 मन गंदम, 10 अदद बिस्तर, 15 कपड़ों के जोड़े, 2 मन आटा, 10 अदद जूतों के जोड़े और 24,460 रुपए नकदी रकम सदर मरकजी अंजुमन ताशरान समंदरी शबीर अहमद मोहालमी को दी गई। इस दौरान असद अब्बास जावेद, नायब सदर मरकजी अंजुमन ताशरान मंडी बाजार समंदरी भी मौजूद थे। इस मौके पर शबीर अहमद मोहालमी ने 445 काबे के रहायशियों का शुक्रिया अदा किया। लीगी चेयरमैन राना मोहम्मद सफ्तर के दफ्तर में MNA वहीद आलम खान ने साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। मियां हमजा शहबाज शरीफ की सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर साबिक चेयरमैन राना मोहम्मद सफ्तर, साबिक वाइस चेयरमैन चौधरी सदीक गुज्जर, मलिक मौज़म PSO2 वहीद आलम खान, शेख आसिफ, बा इफ्तिखार, मलिक सरफराज अवान के अलावा दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।